आज प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में मैं टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। इस शब्द से ही अर्थ साफ होता है कि प्लेट एक ऐसा मास जो कि हमारे अर्थ का क्रस्ट और मेंटल का पार्ट है और लगभग 100 किलोमीटर थिकनेस का बना होता है, उसे हम प्लेट कहते हैं। और प्लेट के काइनेमेटिक एंड डायनेमिक प्रोसेस के द्वारा जो भी एक्टिविटी हो जाती हैं, उस फोर्सेस से जो लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं वो एक टेक्टोनिक प्रक्रिया के द्वारा हुए हैं और उन्हें ही हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। यदि हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उससे पहले हमें पृथ्वी की संरचना के बारे में जानना होगा, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ समझना होगा। हमारा अर्थ एक शेव के आकार का है, जिसको अगर हम कट करते हैं तो उसमें हमें मेंटल दिखाई देता है। सबसे ऊपर क्रस्ट पार्ट है जो कि छिलका पार्ट है उसका, बाहरी आउटर लेयर, फिर उसके अंदर मेंटल पार्ट है, उसके अंदर आउटर कोर है और अंदर में इनर कोर पार्ट है जो कि इस तरह से हमें दिखाई देता है उसके क्रॉस सेक्शन में। तो ऐसे ही पृथ्वी के अंदर भी क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर है। मेंटल भी दो भागों में बटा हुआ है जिसको हम अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के नाम से जानते हैं। इसी तरह से यदि अर्थ को हम ओशनिक पार्ट और कॉन्टिनेंटल पार्ट में देखें तो उसके थिकनेस में हमें वेरिएशन दिखाई देता है। इसका मतलब जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, जो आउटर लेयर है, वो लेयर यहाँ पर कॉन्टिनेंट में थिक हो जाती है और ओशन में थिन रहती है। तो इसी क्रस्टल लेयर के डिफरेंस के कारण, उसकी थिकनेस के डिफरेंस के कारण यहाँ दोनों जगह डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इस डिफरेंस के कारण ही हमारे क्रस्ट में अलग अलग तरह से टेक्टोनिक लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं। यदि हम उसके पूरे पार्ट को समझें, अर्थ के इंटीरियर को, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ये आपका कोर पार्ट है, इसी तरह से ये आपका क्रस्टल पार्ट है, इसके बीच में मेंटल पार्ट है और कोर का ये आउटर कोर पार्ट है। इसको वर्टिकल सेक्शन में यदि हम देखें तो ये क्रस्ट पार्ट, जिसके साथ कुछ स्थानों पे माउंटेनियस जोन्स डेवलप हैं, इसके साथ ही क्रस्ट की थिकनेस वेरी करती है। जहां पर आपके माउंटेन रीजन्स हैं वहां पर थिकनेस 70 किलोमीटर तक हो जाती है क्रस्ट की, और जहां ओशनिक पार्ट है वहां पर थिकनेस 11 किलोमीटर तक चली जाती है। उसके नीचे का जो पार्ट है वो मेंटल पार्ट कहलाता है, 2900 किलोमीटर तक थिकनेस की है। टोटल एवरेज क्रस्ट की थिकनेस यदि हम लेते हैं तो 33 किलोमीटर है और उसके बाद 2900 किलोमीटर तक ये मेंटल पार्ट है। ये अपर मेंटल है और ये लोअर मेंटल है। तो यहाँ तक की जो थिकनेस है ये 2900 किलोमीटर होती है, जो हमारे क्रस्ट से लेकर के मेंटल तक आती है। इसी तरह से आउटर कोर में दो पार्ट हैं, एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है। ये इनर कोर का जो सेंट्रल पार्ट है 6371 किलोमीटर इसकी जो है टोटल डेप्थ होती है हमारे अर्थ क्रस्ट से लेकर के और कोर के सेंट्रल पार्ट तक। इस तरह से हमारे सामने दिखाई देता है। इसी के संदर्भ में यदि आज हम अर्थ को देखें, प्रेजेंट वर्ल्ड का मैप देखें, तो हमें इस तरह से दिखाई देता है कि ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स, और इस तरह से ये इंडिया का हमारा सब कॉन्टिनेंट है और ये ऑस्ट्रेलिया है। इसमें एंटार्क्टिका रीजन्स और आर्कटिक रीजन्स। यदि इस मैप को हम गौर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ पार्ट कॉन्टिनेंट के, सब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट हम दूसरे कॉन्टिनेंट के पार्ट से जोड़ सकते हैं। यदि हम इसको एक बॉल के तरह समझें तो ये एक दूसरे पर जक्स्टापोज आने पर जुड़ सकता है, ऐसा आभास देता है। इसमें ये सब क्यों हुआ है? ये सब डिफरेंट प्लेट्स जो हम कहते हैं कि थिकनेस 100 किलोमीटर क्रस्ट प्लस मेंटल पार्ट जो कि 100 किलोमीटर थिकनेस की है, वो अलग अलग प्लेट्स बनाते हैं। पूरा अपर सरफेस क्रस्ट और मेंटल
उसको जोड़ करके, जैसे कि हमारे पास एक बॉल होती है, बॉल में छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उन पीसेस को हम सिल करके एक बॉल बना देते हैं, फुटबॉल है या वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है। उसी तरह से हमारा ये अर्थ का पार्ट डिफरेंट प्लेट से बना हुआ है, और इसी प्लेट्स के पार्ट्स के जुड़ने पर हमारा पूरा ग्लोब तैयार होता है। और इन प्लेट्स में 6 मेजर प्लेट्स हैं और लगभग 10 माइनर प्लेट्स हैं। इस तरह से ये प्लेट्स अपनी अपनी बाउंड्रीज बनाती हैं। इसी को हमने प्लेट बाउंड्री के नाम से मार्क किया है। और इंडियन प्लेट आप देख रहे हैं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेट ये आपको दिखाई दे रही है। इसके बाहर एक बड़ी प्लेट है जो कि पूरा अफ्रीकन प्लेट को कवर कर रहा है। यदि हम इस प्लेट के साथ मूवमेंट को देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से यहां पर एक अलग से स्पेसिफिक लाइन दिखाई दे रही है। ये एक ऐसी प्लेट बाउंड्री है, ये बाउंड्री मार्क कर रही है, पूरी प्लेट बाउंड्री मार्क कर रही है। और इन बाउंड्रीज में डिस्प्लेसमेंट हमें दिखाई दे रहा है। इन डिस्प्लेसमेंट्स का कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स। तो इसी संदर्भ में हम आज बात कर रहे हैं कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स किस तरह से काम करती है। प्लेट बाउंड्रीज में 3 तरह की बाउंड्रीज आती हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इसमें कंजर्वेटिव बाउंड्री भी कहलाती है। और यह जो बाउंड्री है यह एक दूसरे के सापेक्ष मूवमेंट करती है, जिससे कि हम इसको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी कहते हैं। इसमें इन फॉल्ट्स में यदि मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड है तो हम उसको सिनिस्ट्रल और डेक्स्ट्रल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहते हैं। डेक्स्ट्रल का मतलब यदि राइट साइड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, जहां आप खड़े हैं और वो पार्ट आपके मूवमेंट को दर्शा रहा है, तो वो राइट साइड में यदि आता है तो वो डेक्स्ट्रल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहलाएगा। और यदि लेफ्ट हैंड साइड में मूवमेंट आता है तो वो सिनिस्ट्रल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहलाता है। ये आप देख रहे हैं किस तरह से हमने इसको देखा, एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, और ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट सिनिस्ट्रल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, क्योंकि यदि ऑब्जर्वर यहां खड़े हैं, हम यहां से देख रहे हैं, तो ये मूवमेंट इधर दिखाई दे रहा है, हमारी ओर को मूवमेंट बढ़ रहा है। इसलिए ये जो फॉल्ट है, ये पूरा फॉल्ट सिनिस्ट्रल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। इट इज ड्यू टू द मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जर्वर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिनिस्ट्रल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। इसी तरह से दूसरी बाउंड्री आती है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, या इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। जब टू प्लेट्स लाइक अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर को मूव करती हैं, अवे चली जाती हैं, तो इस तरह की जो बाउंड्री हैं ये डाइवर्जेंट या कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज कहलाती हैं। और यहां पर हमेशा एक नया मास डेवलप होता रहता है जब ये दो बाउंड्रीज प्लेट्स बाउंड्री से अवे होती रहती हैं, तो नया मास, नया लिथोस्फीयर और नया क्रस्ट डेवलप होता है। इसलिए इसको हम कंस्ट्रक्टिव डाइवर्जेंट बाउंड्रीज भी कहते हैं। इस तरह की बाउंड्रीज मिड ओशियनिक रीजन्स के पास हमें दिखाई देती हैं, जहां पर कि डाइवर्जिंग प्लेट मोशन होता रहता है। और ये विशेषकर जो हमारे मिड अटलांटिक रीजन हैं या जो ग्रेट रिफ्ट वैलीज हैं, इस एरियाज में हमको डाइवर्जेंट और कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज दिखाई देती हैं। फिगर के आधार पर हम देखें किस तरह से डाइवर्जेंट बाउंड्रीज डेवलप होती हैं। इस डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में हम ये देख रहे हैं कि मेंटल, जो मैंने आपको अर्थ का स्ट्रक्चर दिखाया, उस स्ट्रक्चर में आपने देखा कि मेंटल पार्ट क्रस्ट के नीचे है और मेंटल में अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, उसी मेंटल के अंदर ये करंट्स डेवलप हो रही हैं। और करंट्स एक सर्कुलेशन में, जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स, उसी के द्वारा ये स्प्रेडिंग रिज डेवलप हो रही है। इसको हम मिड ओशियनिक रिज या डाइवर्जेंट बाउंड्री कह रहे हैं। और ये यहां से मूवमेंट आपका राइट हैंड साइड को है और इधर से जो प्लेट है मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड को है, तो दोनों तरफ से मूवमेंट हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही है, इसलिए ये डाइवर्जेंट रिज और डाइवर्जेंट बाउंड्री का डेवलपमेंट हो रहा है। इस तरह से हम फिगर के आधार पर इसको समझ सकते हैं। यहां आप देख रहे हैं कैसे मिड ओशियनिक रीजन, जो ये मिड ओशियनिक रीजन है जहां पर कि अपलिफ्टमेंट और अपहीवल ऑफ द मैग्मा हो रहा है,
और मैग्मा किस तरह से आपका दूर चला जाए। जो मैग्मा सपोज 1 मिलियन ईयर पहले है, 2 मिलियन ईयर पहले है, तो 2 मिलियन ईयर का पहले मैग्मा यहाँ आ गया, जो 1 मिलियन ईयर बाद मैग्मा आया तो वो यहाँ पर आया, जो रिसेंट मैग्मा है वो यहाँ पर है। इस तरह से जो डिस्टेंट मटेरियल है वो ओल्डर एज का है और जो रिच पे है वो यंगर एज का है। इस तरह से हमारे यंगर टू ओल्डर इसका लिथोस्फेरिक पार्ट और क्रिस्टल पार्ट डेवलप होते रहते हैं, इसलिए इसी को कंस्ट्रक्टिव रिज भी कहते हैं और कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री मार्जिन भी कहते हैं। यहां आप देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास ये आपकी रिजेस दिखाई दे रही हैं। यहां मूवमेंट रिज है जिसके अलोंग डाइवर्जेंस हो रहा है और किस तरह से इसमें इस डाइवर्जेंस के अलोंग मूवमेंट के कारण ये इंडियन प्लेट अपने स्थान से खिसकती जा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो प्लेट्स हैं ये इस स्थिति में आज जो दिखाई दे रही है वैसे पहले नहीं थी, वो मैं भी आपको बताऊंगा फिगर के मार्फत किस तरह से ये प्लेट बाउंड्री आज इस स्थिति में आई है। इसकी जो प्लेट बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, या उसे कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव और एक्टिव मार्जिन बाउंड्रीज। ये जब दो प्लेट्स एक दूसरे के सापेक्ष स्लाइड कर जाती हैं और एक दूसरे के अंदर या तो उस पर कोलाइड कर जाते हैं या सबडक्ट कर जाते हैं, इसीलिए उस जोन को हम सबडक्शन जोन कहते हैं या कॉन्टिनेंटल कोलिजन जोन कहते हैं। यदि वो आपस में टकरा रही हैं तो उसे कॉन्टिनेंटल कोलिजन जोन कहेंगे, और यदि वो एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर धंस रही है तो उसे सबडक्शन जोन कहते हैं। इसी के सापेक्ष हमारे जो डीप मैरीन ट्रेंचेज हैं वो सबडक्शन जोन के सापेक्ष डेवलप होते हैं, और उस डीप मैरीन ट्रेंच के साथ क्योंकि मटेरियल सबडक्ट हो रहा है वहां पर उसे हीट मिलती है और नया मटेरियल वहां पर हीटअप होता है, उसके सापेक्ष हमारे कुछ आइलैंड्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्री को इंगित करते हैं। यहां हम फिगर से देखें किस तरह से तीनों कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म फोर्स बाउंड्रीज ये दिखाई दे रही हैं। ये आप देख रहे हैं यहां आपका ये सबडक्शन जोन है, सबडक्शन जोन जो कि एक प्लेट के अंदर ये ऊपरी प्लेट है और ये दूसरी प्लेट इसके अंदर धसी जा रही है। इस तरह से आप देख रहे हैं ये सबडक्शन जोन डेवलप कर रहा है। इसको बेनी ऑफ जोन भी कहा जाता है। जैसे जैसे डेप्थ में जाता है यहाँ पर जो है नए मिनरल्स डेवलप हो जाते हैं, ये बेनी ऑफ जोन कहलाता है। इसके सापेक्ष आप देख सकते हैं यहाँ पर इस रीजन में ये प्लूम डेवलप हो रहा है, या इसको हम कहते हैं अपहीवल ऑफ द मैग्मा। तो ये जो आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री है यहाँ ये है कन्वर्जेंट बाउंड्री है, और इस एरिया में ये डाइवर्जेंट बाउंड्री डेवलप हो रही है। इसी तरह से यदि हम यहाँ देखें इस डाइवर्जेंट बाउंड्री के साथ कुछ स्थानों पे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। ये वोल्केनिक इरप्शन इस मूवमेंट को और स्पीड देता है और इससे ये प्लेट्स दूसरी ओर भी सबडक्ट हो रही हैं। तो एक तरफ यहाँ सबडक्ट हो रही है और दूसरी ओर इधर से सबडक्ट हो रही हैं। यहाँ ये ओशन के प्लेट के अंदर सबडक्ट हो रही है, यहाँ कॉन्टिनेंट और ओशन प्लेट्स के बीच में सबडक्शन इसमें दिखाई दे रहा है। और यह सबडक्शन इस रिज के कारण, जिस रिज पर डाइवर्जेंस है उस डाइवर्जेंस के कारण दोनों ओर सबडक्शन दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम देखते हैं तीन तरह के मूवमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्म मूवमेंट है, यहाँ आप देख रहे हैं ये डाइवर्जेंट मूवमेंट दिखाई दे रहा है, और यहाँ आप देख रहे हैं ये कन्वर्जेंट मूवमेंट दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो कन्वर्जेंट मूवमेंट, ये डाइवर्जेंट मूवमेंट जो इसकी वजह से है, और ये ट्रांसफॉर्म स्लिप मूवमेंट जो वोल्केनिक इरप्शन प्लस कन्वर्जेंस के बीच का पार्ट है, इसके कारण यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म फोर्स दिखाई दे रहे हैं। इससे आगे हम चलते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये किस तरह के फोर्सेज इस पे काम करते हैं कि जो इतने बड़े लिथोस्फीयर को, अर्थ के इतने बड़े मास को, इस फोर्स के बारे में कैसे हमें प्लेट मोशन जो करते हैं उन फोर्स के बारे में जानना है। तो यहाँ जो फोर्स है इसमें मुख्य जो फोर्स है वो कन्वेक्शन फोर्सेज है, कन्वेक्शन करंट, जो कि पिछले फिगर में आपने देखा। मैं आपको दोबारा से उसे दिखाना चाहूंगा। ये फिगर आपने देखा किस तरह से ये जो मास है ये इसके नीचे धंस रहा है, वो इसके कारण ये कन्वेक्शन करंट है। यहाँ से जो करंट्स पैदा होंगी वो करंट्स इसको अपलिफ्ट करेंगी, अपलिफ्ट करने से यहाँ का मास सबडक्ट हो जाएगा। इसी के बारे में यहाँ पर इस फोर्स के बारे में कहा गया है, कन्वेक्शन और लार्ज स्केल अपवेलिंग फोर्स।
इसके कारण ये मूवमेंट होता है। दूसरा कारण, इसको और फिगर से हमने क्लियर किया है। यहाँ पर ये जो इनर कोर है, इसके बाहर आउटर कोर, आउटर कोर के बाहर ये मेंटल है। मेंटल में आप देखिए, इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आप एक बड़े चौड़े पतीले में पानी रख दें और उसको चूल्हे में, गैस के चूल्हे में, छोटे चूल्हे में रखेंगे, तो उसके चूल्हे से जहां पर आग उसको मिल रही है, हीट मिल रही है, वहां से बुलबुले ऊपर उठते हैं और साइड में पतीले के ऊपर से ये किनारे से निकल जाते हैं और इस तरह से ये एक सर्कल बना देता है। जहां से हीट मिल रही है वहां से पानी ऊपर उठता है और दूसरी तरफ से ठंडा पानी नीचे को आता है। तो हम लोग पतीले में इसका पानी से समझ सकते हैं। यही पृथ्वी के अंदर भी ऐसा ही है कि जो गर्म हॉट मटेरियल है वो मटेरियल ऊपर आता है और जो ऊपर अर्थ का ठंडा मटेरियल है उसके साथ मिलते हुए ठंडा मटेरियल फिर नीचे गर्म की ओर आ जाता है और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है, चाहे वो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। ये जो जोन है, यही जोन आपका जो है कन्वेक्शन सेल कहलाता है और इस कन्वेक्शन करंट्स कहलाते हैं। ये करंट्स जो है कन्वेक्शन करंट्स कहती हैं। और कन्वेक्शन करंट्स के पास जहां पर मैग्मा अर्थ पर टकराता है वहां पे एक रिज डेवलप करता है। इस रिज को हम मिड ओशियनिक रिज भी कहते हैं। इस मिड ओशियनिक रिज के कारण ही ये जो हमारा अर्थ क्रस्ट है ऊपरा, जैसे मैंने कहा कि वॉलीबॉल, फुटबॉल का जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, ऐसे ही ये पार्ट इसको मूवमेंट दे रहा है और ये इधर का पार्ट रिज से इधर को चला जा रहा है और लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट रिज से लेफ्ट हैंड साइड को जा रहा है और यहाँ एक ट्रेंच डेवलप कर रहा है। मतलब दूसरी जो हमारी कॉन्टिनेंट पार्ट है उसके अंदर धंस रहा है। इस तरह से दो ट्रेंचेस डेवलप हो जा रही हैं एक मिड ओशियनिक रिज के साथ। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के द्वारा ही हमारे जो अर्थ के पार्ट है छोटे छोटे, जो उनको हमने प्लेट का है 100 किलोमीटर थिकनेस की जो प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स मूवमेंट करते हुए एक दूसरे पर इस तरह के रिएक्शंस करते हुए प्लेट बनाती हैं और मूवमेंट करके उसके टेक्टोनिक एक्टिविटीज डेवलप करते हुए टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन और टेक्टोनिक फीचर्स बनते हैं। दूसरा जो है फोर्स जो है मेंटल डायनेमिक रिलेटेड ड्राइविंग फोर्सेस हैं। मतलब उसमें ग्रेविटी के कारण और फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स डेवलप होते हैं, उस तरह से भी हमारे अर्थ के अंदर प्लेट का मोशन हो जाता है, जिसमें हम ग्रेविटी के कारण स्लैब सक्शन भी उसको कहते हैं। इसके अलावा जो ग्रेविटी रिलेटेड ड्राइविंग फोर्स है उसमें रिज पुश माने ग्रेविटेशनल स्लाइडिंग अवे फ्रॉम स्प्रेडिंग रिज, जैसे मैंने फिगर में आपको पहले वाले फिगर में बताया कन्वेक्शन करंट फिगर में कि किस तरह से स्प्रेडिंग रिज, जो रिज है उससे दोनों ओर जा रही है, तो वहां पर जो फोर्स है उस फोर्स का हम रिज पुश फोर्स या मेंटल प्लूम और हॉट स्पॉट फोर्स के नाम से उसको जान रहे हैं और उसी के द्वारा हमारी प्लेटें एक दूसरे से दूर हो रही हैं। तीसरा जो फोर्स है जिसके द्वारा अर्थ प्लेट्स आपस में एक दूसरे टकरा रही हैं या एक दूसरे से दूर जा रही हैं या एक दूसरे के पैरेलल डिस्प्लेस हो रही हैं, तो वो जो फोर्स है वो है अर्थ रोटेशन रिलेटेड ड्राइविंग फोर्स। मतलब हमारा अर्थ दो तरह की मेजर गति करता है, एक जो रिवोल्यूशनरी फोर्स है और एक एक्सियल रोटेशनल फोर्स है। रिवोल्यूशनरी फोर्स में अर्थ जो है 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमती है, जिसके कारण पृथ्वी में एक गति पैदा होती है और उस गति के कारण ही अर्थ के जो कुछ रीजन हैं और उन रीजन के सापेक्ष जो हमारी प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स में ये गति डेवलप हो जाती है। यदि उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं तो वो प्लेट्स अपने दिशा से भटक जाती है और एक नया मूवमेंट उसमें आता है। उस तरह से हम टेंडेंसी ऑफ द प्लेट्स टू मूव फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर ये देखते हैं कि जो इक्वेटर पार्ट है, इक्वेटर पार्ट एक्सिस में बहुत तेजी से घूम रहा है, इसी तरह से इक्वेटर पार्ट वो उसका मूवमेंट यदि कम या ज्यादा हो रहा है तो उस पार्ट में प्लेट जो है पोल से लेकर इक्वेटर की ओर मूवमेंट बढ़ता है, फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। ये एक तीसरा फोर्स है जो पोल से इक्वेटर की ओर हमारे प्लेट्स को धकेल रहा है। तो इस तरह के फोर्सेस के कारण हमारे अर्थ में जो प्लेट्स हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं या एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। अब हम इसको फिगर से अच्छी तरह से देखें। हिमालय के संदर्भ में यदि हम देखते हैं कैसे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, हिमालय कैसे बना, तो इस फिगर से हम इसको स्पष्ट समझ सकते हैं कि एक प्लेट, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, इन दो प्लेटों के टकराने से यहां पर ये टकराव हो रहा है,
एक प्लेट है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लेट, ये भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लेट। तो ये जो कॉन्टिनेंट है और ये दूसरा कॉन्टिनेंट है, ये दूसरे टकरा गए, टकराने के बाद ये सबडक्ट हो गया। तो यहां बीच में जो पार्ट रहा, यहां पहले अगर ओशनिक सेडिमेंट्स हैं या कोई पार्ट सेडिमेंट्स का डिपोजिशन रहा है, ये कुछ पार्ट इसका अपलिफ्ट हो गया, अपरिबल हो गया, और कुछ पार्ट इसका सबडक्ट हो गया। इस तरह से हमारा एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट पर टकराने के बाद उसने एक अपलिफ्टेड जोन बनाया, जिसको एक माउंटेन के रूप में हम देख रहे हैं, और दूसरा पार्ट इसका अर्थ के अंदर चला गया है। इसीलिए हमारे हिमालय रीजन में या जहां कॉन्टिनेंट कोलिजन है, वहां पर अर्थक्वेक अधिकतर आते हैं। हिमालय में मुख्य रूप से जो अर्थक्वेक आने का कारण है, वो यही कारण है कि यहां पर दो प्लेट्स, हिमालय या इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, और टकराने के बाद वो सबडक्ट हो गई है, और जहां सबडक्ट हुई है उस जोन में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। इसलिए हिमालय में आज भी लगातार भूकंप जनरेट हो रहे हैं, अर्थक्वेक जनरेट हो रहे हैं। उसका कारण यह है कि ये जो प्लेट है, ये जो इंडिया जो आज हमको दिखाई दे रहा है नॉर्थ ईस्ट में, वो ऐसा नहीं था कि कश्मीर नॉर्थ में था और केरल जो है साउथ में, बल्कि कश्मीर जो है नॉर्थ ईस्ट में लेटा हुआ था और लगभग ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में था, लेकिन आज हमें पूरा नॉर्थ की ओर दिखाई देता है। तो वो रोटेट हो गया है। अभी मैं आगे फिगर में दिखाऊंगा कैसे इंडियन प्लेट सबडक्ट हुई है, इसको अगले फिगर में हम देखें। तो इससे मेरा आशय है, इस फिगर को देखने से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कैसे प्लेट में कॉन्टिनेंट कोलिजन होता है और कैसा एक नया लैंडफॉर्म डेवलप होता है, जैसे कि हमारा ये हिमालयन माउंटेन लैंडफॉर्म डेवलप हुआ है। ये मैं इसकी बात कर रहा था, कैसे इंडियन प्लेट, ये आप देख रहे हैं इंडिया पहले किस तरह से था, और वो 71 मिलियन ईयर्स एगो इंडिया की पोजीशन ये थी। मतलब 7 करोड़ वर्ष पहले इंडिया लगभग इस पोजीशन में था। फिर कुछ समय बाद इस तरह से आया, और फिर 35 मिलियन ईयर्स एगो इस तरह से आया। ये धीरे धीरे इंडिया इस तरह पोजीशन में जा रहा है। तो इस 71 मिलियन ईयर से लेकर के ये जो पोजीशन दिखाई दे रही है, ये रोटेट हो रहा है, इंडिया घूमते हुए इस तरह से आज आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये किस कारण हुआ? ये जो प्लेट है, जिसको मैंने कहा कि इंडियन प्लेट, वो प्लेट मूव कर रही है, और मूव करते करते ये आपका आज की पोजीशन में इंडिया हमको दिखाई दे रहा है। इसीलिए, और ये गति कितनी थी शुरुआत में 71 मिलियन ईयर्स एगो, इसकी स्पीड थी 10 सेंटीमीटर पर ईयर, और आज जो स्पीड है वो है 3 सेंटीमीटर पर ईयर। 3 सेंटीमीटर ये आज भी तिब्बत के नीचे धंसा जा रहा है, तिब्बत के साथ उस पर टकरा रहा है, टकराने के बाद धंस रहा है। इसलिए जब इसमें धंसा है तो उसकी एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है यहां, और इस एक्यूमुलेशन के कारण ही अर्थक्वेक हमारे हिमालय में बन रहे हैं, बार बार अर्थक्वेक आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि पूरा इंडिया तिब्बत की ओर आगे बढ़ रहा है, और उस एनर्जी के कारण ही जब जब वो एनर्जी रिलीज होती है तो भूकंप हमारे इंडियन क्षेत्र में और विशेषकर हिमालयन क्षेत्र में भूकंप आ जाते हैं। इसको फिर कॉन्टिनेंट, दूसरा जो हमने कहा कोलिजन जो है, एक तो कॉन्टिनेंट कोलिजन है, दूसरा कोलिजन है कॉन्टिनेंट ओशियन क्रस्ट कोलिजन। हिमालय के संदर्भ में हमने देखा कि वहां पर कॉन्टिनेंट कोलिजन हो रहा था, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कॉन्टिनेंट ओशियन क्रस्ट कोलिजन हो रहा है। और इस कॉन्टिनेंट ओशियन क्रस्ट कोलिजन में आप देख रहे हैं, क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है, उसमें हाई डेंसिटी रॉक्स होती हैं, उसमें बेसिक रॉक्स होती हैं। हमारे कॉन्टिनेंट में लो डेंसिटी रॉक्स होती हैं, उसमें ग्रेनिटिक एसिडिक रॉक्स होती हैं। तो ये हमेशा हाई डेंसिटी मटेरियल जो है नीचे की ओर चला जाता है, सबडक्ट हो जाता है। तो ओशियनिक मास हमारे क्रस्टल मास के नीचे धंस रहा है, और धंसने से क्या होता है, यहां पर वोल्केनिक इरप्शन, मैक्सिमम वोल्केनिक इरप्शन, और उस वोल्केनिक इरप्शन से मैक्सिमम आइलैंड्स भी यहां पर डेवलप हो जाते हैं। ये है कॉन्टिनेंट ओशियन क्रस्ट कोलिजन। तीसरा आता है ओशियन प्लेट कोलिजन। तो 3 तरह के कोलिजन हम देख रहे हैं। एक हमने देखा कॉन्टिनेंट कोलिजन, दूसरा हमने देखा कॉन्टिनेंट ओशियन कोलिजन, और तीसरा हम देख रहे हैं ओशियन प्लेट कोलिजन। इसमें भी क्या होता है, सबडक्शन जोन बनता है, और मैक्सिमम जो ट्रेंचेज हैं उन ट्रेंचेज का निर्माण यहां पर होता है। और जो सबसे गहरी ट्रेंचेज हैं वो मारियाना ट्रेंच 2 किलोमीटर, वो इसी ओशियन प्लेट कोलिजन के कारण डेवलप हुई है।
इस तरह से हम अर्थ के संबंध में फिर एक बार हम आपको बता दें कि कैसे ये प्लेट मूवमेंट कर रहे हैं, क्यों मूवमेंट करते हैं और इनसे क्या क्या टेक्टोनिक फीचर बनते हैं, इसके बारे में यदि हम समझ करें तो हम जानेंगे कि अर्थ 3 मेजर लेयर की बनी होती हैं, जिसको हम क्रस्ट, मेंटल और कोर कहते हैं। क्रस्ट को मैंने बताया 33 किलोमीटर थिकनेस की क्रस्ट है, मेंटल 2900 किलोमीटर की थिकनेस की है, और जो कोर है वो 6341 किलोमीटर थिकनेस सेंटर पे चला जाता है, उसकी डिस्टेंस इतनी गहराई पर हमारा कोर का सेंटर पार्ट है। ये जो 3 लेयर हैं, इन 3 लेयर का अलग अलग कंपोजिशन है। क्रस्ट जो है सॉलिड मटेरियल का है, अपर मेंटल सॉलिड मटेरियल है, और लोअर मटेरियल मेंटल जो है सेमी सॉलिड और लिक्विडिफाइड मटेरियल का है। जहां पर आपने फिगर में देखा किस तरह से प्लूम उठ रहा है या कन्वेक्शन करेंट्स उठते हैं, उस मेंटल के मटेरियल के द्वारा ही हमारा जो अपर क्रस्ट है वो मूवमेंट में आ जाता है। तो इन 3 लेयर का अपना अपना काम है, इनके अलग अलग कंपोजिशन है, और इस क्रस्ट और मेंटल के जो 100 किलोमीटर थिकनेस का लेयर है, उस लेयर को, उसी को हम प्लेट कहते हैं। और वो जो प्लेट है वो 6 मुख्य बड़े बड़े भागों में बटी हुई है और 10 उसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं। उसको हम माइक्रो प्लेट्स भी कहते हैं, और मेजर रूप से 6 हमारे प्लेट्स अर्थ के अंदर बने हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बॉल को या फुटबॉल को आप जोड़ते हैं, उसी तरह से हम अर्थ को भी ग्लोब के इस पार्ट से जोड़ सकते हैं। दूसरा है, अर्थ में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट होता है। वो मूवमेंट मैंने कहा 3 तरह के मूवमेंट हैं। एक होता है टुवर्ड्स द प्लेट्स, एक होता है अवे फ्रॉम द प्लेट्स, और एक होता है पैरेलल टू द प्लेट्स। तो इस तरह से 3 तरह के मूवमेंट्स इसमें दिखाई देते हैं, जिसको हम कन्वर्जिंग मूवमेंट, डाइवर्जिंग मूवमेंट और ट्रांसफॉर्म मूवमेंट कहते हैं। इसका मतलब जो टेक्टोनिक मूवमेंट है वो स्लो मूवमेंट है। मैंने आपको बताया कि 10 सेंटीमीटर पर ईयर से लेकर के आज जो स्थिति है वो है 3 सेंटीमीटर पर ईयर। तो इस तरह से प्लेट्स का मूवमेंट अभी भी जारी है। इसी के कारण इंडियन प्लेट्स मूवमेंट के द्वारा हमें जगह जगह पर हिमालय रीजन में अर्थक्वेक्स जनरेट हो रहे हैं और अर्थक्वेक महसूस होते हैं। तीसरा है, जो प्लेट एक्चुअल में हमने कहा कि वो क्या है, वो प्लेट है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब जो क्रस्ट है, क्रस्ट का पूरा पार्ट जो 33 किलोमीटर थिकनेस की पार्ट है, और जो मेंटल है टोटल को मिला के 100 किलोमीटर थिकनेस के लेयर को हम कह रहे हैं लिथोस्फीयर। तो उसी लिथोस्फीयर को हम प्लेट कहते हैं। और ये जो लिथोस्फीयर है ये एस्थिनोस्फीयर के ऊपर मूव करती है, और इस तरह से 3 तरह के मूवमेंट के कारण ये टेक्टोनिक फीचर डेवलप करते हैं। और हमने आपको बताया 3 तरह की बाउंड्रीज डेवलप हो रही हैं। जो प्लेट्स मूव कर रही हैं तो मूवमेंट के कारण 3 तरह की बाउंड्रीज, एक हमने कहा कन्वर्जिंग बाउंड्री है, एक डाइवर्जिंग बाउंड्री है, और तीसरी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज हैं। तो 3 तरह की बाउंड्रीज प्लेट के द्वारा बनती हैं, और 3 तरह के कोलिजन्स इसमें होते हैं। एक हमने कहा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन, एक कहा कॉन्टिनेंट ओशन कोलिजन, और तीसरा हमने कहा ओशन ओशन कोलिजन इसमें होता है। इस तरह से प्लेट्स टेक्टोनिक्स के आधार पर हमने जाना कि वोल्केनिक एंड अर्थक्वेक का जो लिंक है, जो इरप्शन अधिकतर वोल्केनिक इरप्शन होता है वो प्लेट मार्जिन्स पे होता है, या जो अर्थक्वेक्स अधिक से अधिक जनरेट होते हैं वो प्लेट मार्जिन पे होते हैं या कोलिजन जोन में होते हैं। इसीलिए हम इसको पूरे अर्थ के संदर्भ में देखें तो इस फीचर्स को हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक फीचर्स। इस तरह से हम अर्थ के प्लेट्स के बारे में, उसके अर्थ क्रस्ट और मेंटल के मूवमेंट के बारे में जान पाए हैं। थैंक यू।